तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर्ट्स की दुनिया पर। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि इसमें आपके साथ डिस्कस करूँगा यूनिट 2 के टॉपिक 4 के बारे में। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आ रहे थे। यूनिट 2 का हमको जो टॉपिक 4 है, यानी कि जो भारतीय नैतिक परंपरा है, उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, उससे रिलेटेड हमको नोट्स नहीं मिल रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है साथियों, भारतीय शौर्य की परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि भारतीय शौर्य की परंपरा के बारे में आप क्या जानते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो क्वेश्चंस आपको कैसे भी पूछ सकते हैं दोस्तों, ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है आपके बीए फर्स्ट ईयर के आईडी ऑफ भारत में। तो चलिए आंसर डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ है, शौर्य से आशय। शौर्य से आशय का मतलब होता है मीनिंग। यहाँ पर कोई मीनिंग ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हों, इसलिए मैं आपको साथ मीनिंग बता रहा हूँ। आशय का मतलब होता है अर्थ। तो शौर्य से मतलब है निडरतापूर्वक बहादुरी या वीरता का प्रदर्शन करना। शौर्य में वीरता या बहादुरी दिखाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि विपक्ष को अपनी पूर्ण बहादुरी से परिचित कराना भी होता है। तो दोस्तों यदि हम समझें कि हमारा जो भारतीय शौर्य की नैतिक परंपरा है उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि हमारा जो देश है, हमारे देश के जो हम बोल सकते हैं बहादुर वीर थे, चाहे आप उसमें महाराणा प्रताप को ले लो, चाहे शिवाजी महाराज को ले लो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं ये जानते थे कि वीरता का मतलब ही नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर युद्ध को चलाओ, आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर युद्ध करो। तो यहाँ पर वही चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी है और वही आपके लिए लिखनी है। तो क्या लिखा हुआ है, यही शौर्य जब नीतिगत सिद्धांतों तथा उचित अनुचित के दायरे में बंद कर प्रदर्शित होता है तो वह शौर्य नैतिक रूप से सामने आता है। तो इस लाइन का मीनिंग साथ हुए है कि जो नीतिगत सिद्धांत होते हैं वो किसी भी लड़ाई में, किसी भी वीरता में, किसी भी शौर्य, किसी भी बहादुरी में होने चाहिए। और हमारे देश के वीरों ने हमेशा ऐसा किया है। हमने कभी भी पीठ के पीछे से खंजर नहीं घोंपा है दोस्तों। युद्ध सदैव इसलिए लड़े जाते हैं कि उनमें शत्रु पक्ष पर निर्णायक विजय प्राप्त कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की जा सके और उससे क्षेत्र या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त किए जा सकें। तो युद्ध इसलिए होता है, आप लोग जानते ही हो। लेकिन जो हमारे भारतीय वीर हैं, योद्धा हैं, इन्होंने शौर्य के साथ साथ नैतिक मूल्यों की परंपरा का भी पालन किया है, चाहे वो कोई सी भी लड़ाई हो। तो प्राचीन काल में जो भी युद्ध लड़े जाते थे उन सभी युद्धों में कुछ नियम होते थे। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है साथियों, आप देख सकते हैं कुछ नियम होते थे और इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता था ताकि अनावश्यक रूप से जनहानि से बचा जा सके। नियम दोनों पक्षों के लिए समान थे। तो अब मैं आपके लिए कुछ 4-5 पॉइंट में नियम बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से नियम को देखिएगा, पढ़िएगा और ये पॉइंट्स यदि आप लिखते हैं तो डेफिनेटली आपको और भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है कि युद्ध सूर्योदय के साथ आरंभ होता है और सूर्योदय के बाद समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों नियम होते थे ये युद्ध लड़ने के। योद्धाओं का समूह किसी एक अकेले सैनिक पर हमला नहीं कर सकता था। तीसरा है, निहत्थे लोगों पर, शत्रु पर तथा आत्मसमर्पण के लिए उन सैनिकों पर आक्रमण नहीं किया जा सकता था। तो जो लोग निहत्थे हों, जो लोग आत्मसमर्पण के लिए तैयार, उन पर आक्रमण नहीं होता था। सभी योद्धा अपने बराबर के साथ वाले योद्धाओं से ही लड़ते थे। तो साथियों आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि पूरा का पूरा जो टॉपिक है हमारा, इसमें ये बताया हुआ है कि जो भारतीय योद्धा थे वो नैतिकता का प्रयोग करते थे, मोरलिटी का यूज़ करते थे वॉर लड़ते टाइम। और यही आपका टॉपिक दिया हुआ है आपके आईडी ऑफ भारत के सिलेबस की यूनिट 2 में। आगे बढ़ते हैं। युद्ध को बुरा माना जाता है दोस्तों, ये बात आप भी जानते हैं। शुरू से युद्ध को बुरा माना जाता है क्योंकि युद्ध में किसी भी एक पक्ष की जीत नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ दोनों को ही हारना पड़ता है। तो कुछ सामान्य गतिविधि करनी होती हैं, राज्य को चलाने के लिए युद्ध करना आवश्यक भी है। तो क्या लिखा हुआ है, पहले में जो युद्ध होते थे, पहले के जो युद्ध होते थे वो आक्रामक नहीं बल्कि रक्षात्मक होते थे। यानी कि कुछ युद्ध ऐसे भी होते थे जो कहीं ना कहीं दूसरों की मदद के लिए हों। तो शौर्य के प्रदर्शन के सामान्य परंपराओं का पालन तभी संभव होता है जब दोनों पक्ष मानवता, दया जैसे नैतिक मूल्यों का पालन करने को तैयार हों। तो दोस्तों युद्ध में ये कुछ नैतिक मूल्य हैं, यानी कि मानवता, दया, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। प्राचीन भारतीय योद्धाओं की नैतिक परंपरा में यह भावना हमेशा से रहती थी
कि नैतिक पथ पर अग्रसर होते हुए शौर्य का प्रदर्शन विश्व शांति के लिए किया जाना चाहिए। तो हमारे जितने भी योद्धा हैं दोस्तों, मैं आपको नाम बताने वाला हूँ। इस पैराग्राफ को एंड में योद्धाओं के नाम से करूँगा, इसलिए वीडियो को आखिरी तक आप देखिएगा। तो आज हमारी जो भारतीय सेना है ये भी शौर्य दिखाती है, शौर्यशाली है, बहादुर है, इसमें कोई शक नहीं है साथियों। लेकिन हमारी सेना नैतिक परंपराओं का प्रयोग आज भी करती है। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं भारतीय सेना का बोल सकते हैं नाम, भारतीय सेना का रुतबा पूरी दुनिया में जाना जाता है। जैसे कि हमारे सैनिकों ने घायल साथियों, मित्र शत्रु के प्रति करुणा का भाव के प्रति मानवता, उच्चतम आदर्शों का पालन किया है। और तो और दोस्तों जो मृत सैनिक थे उनको भी, उनके शव को भी शत्रु तक पहुंचाया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान युद्ध या भारत पाकिस्तान को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयाँ बॉर्डर पर होती रहती हैं, आपने देखा होगा। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं करते कि जो शत्रु का सैनिक है, जो पाकिस्तान का सैनिक है, हम उसके साथ अमानवीय व्यवहार करें। लेकिन वो लोग हमारे देश के सैनिकों के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करते हुए कई बार नज़र आए, देखा गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट पैराग्राफ है। प्राचीन भारत में यह भी माना जाता था कि सैनिकों की संवेदना शांति से लेकर युद्ध भूमि तक असीमित विस्तार के लिए होती थी। अपने पक्ष की विजय के लिए भीषण संग्राम में व्यस्त रहते हुए भी सैनिकों के प्रति द्वेष एवं घृणा भाव नहीं होता था। यानी कि हर सैनिक ये सोचता था प्राचीन भारत में कि हमें अपने देश के लिए लड़ना है, ना कि सामने वाले को हमको दुश्मन समझना है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात होती है और कहीं ना कहीं नैतिक परंपरा की शुरुआत भी यहीं से होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है। प्राचीन काल से भारत में एक से बढ़कर एक बड़े शूरवीर हुए हैं, जिन्होंने रण क्षेत्र में नहीं बल्कि सचित्र शौर्य प्रदर्शन भी किया है। यह शौर्य प्रदर्शन जब नैतिक स्वरूप में दिखता है तो शौर्य दिखाने वाले शत्रु पक्ष भी जीते हुए भी हार जाते हैं। यानी कि इस तरह के योद्धाओं को देखकर कोई व्यक्ति यदि जीत भी जाता है तो सोचता है कि वाह, वाकई में ही सैनिक था जिससे मैं लड़ा। तो दोस्तों ऐसे कई एग्जाम्पल हैं। जैसे जब मुग़लों की लड़ाई आप देखते हैं, जब हमारे भारतीय राजपूत राजाओं से हुई तो बहुत सारे भारतीय राजपूत राजा जो है शहीद हो गए। बहुत सारे राजपूत राजा जो हैं उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन मुग़लों ने, उसके बाद जब अंग्रेज आए तो इन लोगों ने भी दोस्तों हमारे देश के बहादुरों का, हमारे देश के वीर सैनिकों का, हमारे देश के योद्धाओं का बोल सकते हैं हम लोग लोहा माना है कि हाँ वाकई में ये लोग थे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है साथियों। कि शूरवीरों की बात हम लोग करें तो यहाँ पर श्री राम जो त्रेता युग से थे, कर्ण जो महाभारत युग के थे यानी कि द्वापर, भीष्म द्वापर युग के थे। और फिर हम बात करें मध्यकालीन भारत की तो पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप। और यदि हम बात करें आधुनिक भारत की तो शिवाजी महाराज हो गए, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई। ऐसे दोस्तों कई नाम हैं जो युद्ध के मैदान में नैतिक शौर्य का प्रदर्शन करते थे और इनको भारतीय इतिहास में गौरव दिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और केवल आप अपने कॉलेज के ही नहीं बल्कि आप इस कंटेंट के लिए दोस्तों आपने आने वाली सिविल सर्विस के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये ऐसा कंटेंट आपको जो BA फर्स्ट ईयर आईडीओ भारत का है ये आपका बहुत जगह काम आने वाला है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।